कैंसर के इलाज में विभिन्न प्रकार के डॉक्टर और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अक्सर रोगी की समस्त केयर और ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट और सपोर्टिव केयर को जोड़ती है। इसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहा जाता है। उपचार के विकल्प और रिकमेंडेशंस कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जिसमें कैंसर का प्रकार और स्टेज, संभावित साइड इफेक्ट्स और रोगी की प्राथमिकताएं और ओवरऑल हेल्थ शामिल होते हैं। अग्नाशय के कैंसर के लिए सर्जरी अग्नाशय के ट्यूमर के स्थान और आकार के आधार पर निश्चित करी जाती है। ऑपरेशन में ट्यूमर के चारों ओर स्वस्थ टिश्यू क्षेत्र भी अक्सर हटा दिया जाता है। इसे मार्जिन कहते हैं। सर्जरी का लक्ष्य स्पष्ट मार्जिन यानी कि क्लियर मार्जिन और नेगेटिव मार्जिन अचीव करना है, यानी कि शरीर में कैंसर का कोई भी कण रह नहीं जाना चाहिए। कई बार सर्जरी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के बाद करी जाती है, जिसको नियोएडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। कई बार कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी सर्जरी के बाद में दी जाती है, जिसे एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। इसका इस्तेमाल लोकलाइज्ड पैंक्रियास कैंसर या फिर बॉर्डरलाइन पैंक्रियाटिक कैंसर में किया जाता है। जब भी नियोएडजुवेंट थेरेपी के बाद ऑपरेशन का प्लानिंग किया जाता है, तब फिर से स्टेजिंग किया जाता है, जिसके लिए सीटी स्कैन या फिर पेट सीटी स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ट्यूमर का आसपास की रक्त की नसों से क्या रिलेशन है, उस पर कुछ रोशनी आती है। सर्जरी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। कभी कभी सर्जन ऑपरेशन की शुरुआत लैप्रोस्कोपी से करते हैं। लैप्रोस्कोपी के दौरान पेट में कई छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और रोगी को एनेस्थीसिया देते समय एक छोटा कैमरा शरीर में रखा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि बीमारी पेट के अन्य हिस्सों में फैली है कि नहीं, उसको डिटेक्ट किया जाए। अगर ऐसा है तो अग्नाशय का ऑपरेशन यानी कि अग्नाशय हटाने का जो ऑपरेशन है वो नहीं किया जाता है। नॉर्मली ऑपरेशन के दौरान अग्नाशय के आसपास के लिम्फ नोड्स को भी निकाला जाता है, क्योंकि उसमें भी ट्यूमर के कुछ कण होते हैं। विपल्स प्रोसीजर यानी कि विपल्स पैंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी नाम का जो ऑपरेशन है, ये उन मरीजों में किया जाता है जिनमें अग्नाशय का कैंसर अग्नाशय के सिर के हिस्से में यानी कि हेड वाले पोर्शन में स्थित होता है, जिसमें अग्नाशय का सिर का हिस्सा और छोटी आंत का हिस्सा, जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, उसको उसके साथ साथ में स्टमक को भी निकाला जाता है और पाचन तंत्र और बिलियरी सिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी ये वह सर्जरी है जिसमें कैंसर अग्नाशय की बॉडी या टेल वाले हिस्से में स्थित होता है। इस सर्जरी में सर्जन अग्नाशय की बॉडी टेल के साथ साथ में स्प्लीन का भी रिमूवल करता है। यदि कैंसर अग्नाशय के पूरे हिस्से में फैला हुआ है तो टोटल पैंक्रियाटेक्टमी यानी कि पूरे अग्नाशय को निकालने का ऑपरेशन किया जाता है। इसकी ज़रूरत IPMN नामक कैंसर में पड़ सकती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्राडक्टल पैपिलरी म्यूसिनस नियोप्लाज्म। रोगी के जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करने वाले लक्षणों में मदद करने के लिए अक्सर सपोर्टिव सर्जरी या फिर पेलिएटिव प्रोसीजर्स रेकमेंड करी जाती है। पेलिएटिव प्रोसीजर्स और सर्जरी के उदाहरणों में शामिल है पीलिया कम करना, मतली या उल्टी को कंट्रोल करना, ट्यूमर से जुड़े हुए दर्द कम करना, उसके लिए बाईपास सर्जरी, स्टेंट प्लेसमेंट या फिर नर्व ब्लॉक नामक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लोकली एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज आमतौर पर कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी के संयोजन से किया जाता है। मेटास्टेटिक पैंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के विभिन्न संयोजनों से किया जाता है।